Hello students, welcome to KG classes. Let's start our new chapter factors and multiples. इसके लिए हमें फैक्टर्स पता होना चाहिए क्या होते हैं और मल्टीपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और इसी चैप्टर्स में हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं, एलसीएम, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हमारे लाइफ टाइम यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर हम और क्लासेस में चल जाएंगे आगे तब भी हमारे एचसीएफ और एलसीएम काम आएंगे, ठीक है। और फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर ईच ऑफ द नंबर इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। टू नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई किए, हमने 3 को 5 से किया, क्या आया 15। तो जो ये 15 क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और 3 और 5 क्या है, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है, किसके, 15 के। तो बोथ 3 and 5 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। और 15 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 और 5 का, यानी कि 3, 5 क्या कहला रहे हैं यहाँ पे हमारे फैक्टर्स, और 15 क्या है हमारा मल्टीपल है, किसका, 3 का और 5 का। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे 15 है वो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है। जो चीज़ आ रही है, जैसे कि 10 है, वो क्या है, 2 का मल्टीपल है 10, ठीक है। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 10, तो वो 2 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। और अगर मैं पूछूँ 10 का 2 क्या है, 2 हो जाएगा फैक्टर और 10 हो जाएगा क्या, मल्टीपल, ठीक है। अब राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6, 20 एंड 45। 6 के, 20 के और 45 के हमें सारे फैक्टर्स लिखने, कैसे लिखेंगे, 6 किस किस के टेबल में आता है वो लिखेंगे। 6 1 ज़ा 6 होता है और एक होता है 2 3 ज़ा 6, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 3 और 6। ऐसे ही 20 का, पहले 1 से करेंगे, 1 20 ज़ा 20 होता है, तो फिर 1 और 20 आ गए। एक तो 2 से देखते हैं, 2 से हो जाता है, 2 10 ज़ा 20 होते हैं, 4 5 ज़ा 20 होते हैं, तो ये सारे इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, क्या है ये, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होगा वो हर नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर खुद होता है। जैसे हमें 6 का ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड करना है, वो क्या होगा, 6 ही होगा। 8 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी, द फैक्टर्स ऑफ नंबर आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर। फैक्टर्स मतलब कि जो फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के, वो तो या बराबर होंगे उसके उस नंबर से, या फिर छोटे होंगे, ठीक है, बड़े नहीं होते फैक्टर्स। When a number is divided by its factor, the remainder is 0. अगर हम किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ पता चल गई हमें, क्या कि 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है, और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि फैक्टर्स जो होंगे वो या तो उसके इक्वल होंगे नंबर के या फिर उससे छोटे होंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि अगर हम किसी भी फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है टू चेक वेदर वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर, कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर है या नहीं। तो हमें प्रॉपर्टी पता है फोर्थ क्या है, कि अगर हम उसको उससे डिवाइड करते हैं, फैक्टर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0। अगर 0 आ जाता है रिमाइंडर तो वो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नॉट। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम मल्टीपल्स की। वैसे हमें पता चल गया पीछे फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यानी कि 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 10 आया, तो 10 क्या है हमारे पास, मल्टीपल है किसका, 2 और 5 का, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ लिया है। एग्जाम्पल दिए हुए, द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, 2 का टेबल ही आ जाएगा एक तरीके से, 2 के मल्टीपल्स में 2 का टेबल ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, ऐसे। द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, 5 का टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स एक तरीके से क्या है कि उसके टेबल ही लिखना होता है हमें, ठीक। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू नंबर इनटू एनी काउंटिंग नंबर। नंबर मतलब जिसका भी हमें मल्टीपल निकालना है, नंबर लिख लें यहाँ पे 2, एनी काउंटिंग नंबर मतलब यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका मल्टीपल, यानी कि किसी भी नंबर से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है, उसका मल्टीपल। फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 4 निकालने हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नंबर तो हमारा क्या है, 3 है, 3 आ जाएगा हर जगह। एनी काउंटिंग नंबर फर्स्ट 4 निकालने हैं तो इसलिए 1 2 3 4 टाइम्स कर लेंगे हम, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक हो गया। अब हमारी है ये क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। अ नंबर कैन हैव इनफाइनाइट मल्टीपल्स इफ
It means that there is no limit of multiples we can get because we can keep on multiplying. ये क्या कह रहा है कि हमारे पास मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं किसी भी नंबर के, इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि हम कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, 10 से कर दिया उस नंबर को, 12 से कर दिया, 99 से कर दिया, 120 से कर दिया, मतलब अनलिमिटेड है वो, तो फिर वो इनफाइनाइट होंगे. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. सारे नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है 1 1 1. ठीक है, यहाँ पे आ गया. ये थर्ड है, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. जो सबसे पहला और सबसे छोटा मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर खुद होता है. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट. जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, उस नंबर से अच्छे से, मतलब कि पूरा पूरा डिविजिबल होगा. ठीक है. फिफ्थ है हमारी, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ. फैक्टर में क्या था कि वो फैक्टर जो होंगे नंबर से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, और मल्टीपल क्या है, वो या तो उससे बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर होगा, या फिर वो उसके इक्वल होगा. ठीक है, अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट. 5.1 फर्स्ट है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. फैक्टर्स फाइंड करने हम करते हैं. 12 किस किस के टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे. फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, 1 के आता है, 2 के, 3 4 6 12. ठीक है, अब हम पेयर अप में भी कर सकते हैं कि कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है. 12 1 12, 6 2 12, 4 3 12. ठीक है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए. ऐसे हमने 30 के फाइंड आउट कर लिए. 30 1 30, 15 2 30, 10 3 30, 5 6 30, यानी कि ये पेयर अप में आ जाएंगे सब. ये 56 1 56, 2 की 28 से करेंगे 56 आएगा. 14 4 56, 7 8 56. अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना था, राइट ऑल फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. इसमें क्या होगा कि 12 जिसके टेबल में आता है वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स. इसमें हमें क्या करना है, टेबल लिखना है. 2 का कितने टाइम लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है, क्योंकि हमें कितने मल्टीपल चाहिए इसके, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इनके हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स चाहिए. तो अगर 2 का चाहिए तो क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10. ऐसे ही हमने 8 के फाइंड आउट कर लिए. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40. ऐसे हमने 15 के फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, अगर हमें इसके 6 मल्टीपल फाइंड करने होते तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता, 2 6 से कितना होता है, 12 आ जाता है. यहाँ पे भी ऐसे ही इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, टिक द करेक्ट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. ठीक है, जो जो इसके फैक्टर्स हैं उस पर हमें क्या करना है, टिक करना है, और जो नहीं है उन पे नहीं. जैसे कि 13 है, 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 13 के टेबल में ही आएगा 13. 10 के तो नहीं आता 13, तो इसलिए 10 नहीं है, ना ही 15 है. ऐसे ही 25 का देखेंगे, 2 और 3 से नहीं होता ये डिविजिबल, 5 से है, तो 5 इसका फैक्टर हो गया. 10 से भी नहीं है, तो फिर सिर्फ इसका फैक्टर क्या हुआ, 25 का 5 5 से 25 होता है, क्योंकि 45 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से है, 6 से नहीं है, ऐसे ही 9 से भी है. तो इसलिए इसके कौन कौन से आ गए फैक्टर, 3 और 9. यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे. 19 का क्या होगा फैक्टर, इन सब में से सिर्फ 19 ही होगा. 22 का क्या होगा, 1 और 11 2. ठीक है, 55 का क्या होगा, 5 और 11. अब टिक द करेक्ट द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स. यहाँ पे हमने फैक्टर्स पे किया, यहाँ पे हम मल्टीपल्स पे करेंगे. जो जो 5 से पूरे डिविजिबल होंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स. ठीक है, यहाँ पे. Thank you for watching this video and have a good day. If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share with your friends.